फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटमेंट्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बीजांड क्या है। तो बीजांड वह संरचना है जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाती है ना। ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, सीड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है या बीज में बदल जाता है, बीजांड कहलाता है। और ये कहाँ पर स्थित होता है, इसका लोकेशन क्या है, तो ये फूल के अंडाशय वाले भाग के अंदर भीतर स्थित होता है ना। ओवरी के क्या रहता है, अंदर ओव्यूल मौजूद रहता है। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, बीजांड को महाबीजाणु धानी, या इंग्लिश में बोला जाए तो मेगा स्पोरेंजियम। मतलब ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम सेम है ना। और बीजांड के अंदर मतलब बीजांड की ही संरचना में क्या है, एम्ब्रियो सेक मौजूद होता है, जिसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट उपस्थित होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेट उपस्थित होता है बीजांड। और बीजांड में ही क्या रहता है, भ्रूण थैली या भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक रहता है, जिसमें फीमेल गैमेट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है। अब देखते हैं बीजांड का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, बीजांड की संरचना कैसी होती है या फिर मेगा स्पोरेंजियम कैसा दिखता है। तो बारी बारी से इसके विभिन्न भागों को देखते जाएंगे। तो बीज का निर्माण जो है बीजांड की परिपक्वता के फलस्वरूप होता है। और बीजांड को ही क्या है, गुरु बीजाणुधानी या फिर मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट या फिर गुरु बीजाणुधानी या फिर मेगा स्पोर क्या है, मेगा स्पोर स्थित होता है। मेगा स्पोर क्या होता है, स्थित होता है। इस कारण से इनको मेगा स्पोरेंजियम या फिर बीजांड बोला जाता है। अब देखते हैं कि बीजांड जो होता है जिस वृंत या डंठल की सहायता से प्लेजेंटा से जुड़ा होता है ना, जिस वृंत या डंठल की सहायता से प्लेजेंटा से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूनिकल। तो ये जो डंठल है ना, ये प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ है ना, बीजांड का ये डंठल, ये वाला भाग क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूनिकल। अब उसके बाद फ्यूनिकल के बाद जो है ये जो बीजांड वृत्त है ना, बीजांड वृत्त जिस स्थान पर जो है बीजांड से जुड़ा रहता है, ये फ्यूनिकल जहाँ पर ये बीजांड काय से या बीजांड से जुड़ा रहता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है या नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइलम या नाभिका। उसके बाद जो है बीजांड के केंद्रीय भाग में है ना, जो कि बीजांड का मेन बॉडी होता है, वो क्या कहलाता है, ये आप देख सकते हैं, ये बीजांड का क्या है, मुख्य बॉडी या मेन बॉडी है, ये कहलाता है क्या, न्यूसेलस। क्या कहलाता है, न्यूसेलस कहलाता है ना, न्यूसेलस। और बीजांड जो होता है प्रायः दो परतों से क्या है, घिरा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूसेलस के बाहर आपको दो परत दिखाई दे रहा है, ये पहला वाला परत हो गया दोनों साइड में, और ये क्या है, सेकेंड लेयर दूसरा वाला परत है। तो इस परत को ना क्या बोला जाता है, इंट्यूगमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंट्यूगमेंट्स या अध्यावरण, जो कि न्यूसेलस को कवर किए रहता है ना। तो कभी कभी ना ये इंट्यूगमेंट जो होता है एक लेयर का होता है या एक अध्यावरण होता है, तो इसी को यूनिटैग्मिक भी बोला जाता है। ऐसे ओव्यूल को क्या कहा जाता है, जिसमें एक इंट्यूगमेंट हो तो उसे कहा जाता है क्या, यूनिटैग्मिक तथा जिसमें दो इंट्यूगमेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बाईटैग्मिक बोला जाता है। क्या कहा जाता है, बाईटैग्मिक बोला जाता है। तो ये तो इंट्यूगमेंट हो गया। इंट्यूगमेंट के बाद जो है इस बाहर को ना जो है आउटर इंट्यूगमेंट बोला जाएगा और अंदर को क्या कहा जाएगा, इनर इंट्यूगमेंट। दो लेयर है तो बाहर को आउटर और अंदर के इंट्यूगमेंट को क्या कहा जाएगा, इनर इंट्यूगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर इंट्यूगमेंट। तो इंट्यूगमेंट दो होते हैं, न्यूसेलस को कवर करने का काम करते हैं। उसके बाद बीजांड या जो बीजांड का मुख्य बॉडी है न्यूसेलस, ये जहाँ पर इंट्यूगमेंट इनको पूरा कवर नहीं किया है ना, ये छिद्र के समान जो है खुला हुआ है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल, या फिर इसी को बीजांड द्वार भी कहा जाता है, जो कि इंट्यूगमेंट यहाँ पर नहीं है और ये वाला पोर्शन क्या है, छिद्रयुक्त नजर आ रहा है, ये माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बीजांड का आधारी भाग जो कि हाइलम है ना, हाइलम के ऊपर स्थित होता है, निभाग या चालजा कहलाता है ना। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, निभाग या चालजा। क्या कहलाता है, निभाग या फिर चालजा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो होता है न्यूसेलस के अंदर, क्या न्यूसेलस के अंदर देख सकते हैं, ये क्या है, पूरा न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये है क्या, एम्ब्रियो सेक। क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश कहते हैं, जिसके भ्रूण कोश में ही क्या है, मादा युग्मक या फीमेल गैमेट क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो प्रत्येक जो भ्रूण कोश है, ये न्यूसेलस के जो है 3 कोशिकाओं के द्वारा क्या है, ये घिरा रहता है ऊपर की ओर है ना, और नीचे की ओर
2 कोशिका और एक सेल होता है। तो भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है? 7 सेल्स होती है, जिसमें ऊपर के 3 आपको जो नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहलाते हैं? एंटीपोडल सेल्स। नीचे के 2 सेल्स क्या कहलाते हैं? सिनर्जिड सेल। क्या कहलाते हैं? सिनर्जिड सेल। और 2 सिनर्जिड सेल के ऊपर एक सेल नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है? एग सेल कहलाता है। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल है, तो ऊपर के 3 और नीचे में 3 हो गए, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, एक 6, और बीच में होता है न्यूक्लियस या डिफिनेटिव न्यूक्लियस, या इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सेक का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और यही क्या है? बीजांड का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से क्या है? एक ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उनको मेंशन किया गया है, तो इसको पढ़ लेना, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।